अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होता है, क्या वही पॉइंट हमारे सुप्रीमम और इन्फीमम बन जाते हैं। देखिए, ऐसा होता नहीं है। इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारा जो मैक्सिमम होता है वो इन्फीमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और सेम मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो इन्फीमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो इनकी कंडीशंस देखेंगे कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें तो हमारा जो मैक्सिमम होगा वो सुप्रीमम बन जाएगा, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सेम जो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा वो इन्फीमम हो जाएगा। ऐसी वो कौन सी कंडीशन है, क्योंकि इन जनरल तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये हम आज का हमारा लेक्चर का यहाँ पे ये हमारा आज के लेक्चर का टारगेट है, ये हमारा टॉपिक है। ये हम डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसी डिफरेंस को देखते हुए ये मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। फिर इस एग्जांपल करने के बाद, इसके डिफरेंस समझने के बाद ही हम थ्योरम कर लेंगे। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम और सुप्रीमम इन्फीमम का डिफरेंस देखने से पहले आपको आइडिया हो कि ये होते क्या हैं। वैसे तो डिटेल में मैंने आपको करवाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लें, बट मैं देखिए अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम सुप्रीमम इन्फीमम होते गए हैं। फिर इनका हम डिफरेंस देख लेंगे, फिर हम एग्जांपल के बाद इसी थ्योरम पे आ जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर लूँ, बेसिकली जो हमारी गिवन है उसी से ही देख लेते हैं कि फाई इक्वल एक्स का स्क्वायर है। अब अगर सिंपल जो मैक्सिमम होता है वो आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें, फंक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। सेम अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम पॉइंट की बात करें, तो एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट देखिए एक्स की वैल्यू होती है और जो वैल्यू होती है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट का डिफरेंस भी हमने बढ़ा हुआ है। अगर आप ये करना चाह रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में जाके कर लें विद एग्जांपल, बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। अच्छा, तो जो मिनिमम होती है वो आपके फंक्शन की सबसे स्मॉल वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू। तो इसकी अगर डोमेन देखें, मैं अगर इसकी डोमेन देखूं, मेरे पास ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब फंक्शन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन। आप डोमेन का भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर इसके अंदर पुट करें तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 0 ही मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर स्क्वायर होने की वजह से आपको मिलेगा ही नहीं। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट तक ये आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी। अच्छा, अब अगर मैं इसके यहाँ पे सुप्रीमम की बात करूँ तो सुप्रीमम आपका क्या होता है। सुप्रीमम अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज में से देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो सुप्रीमम होती है, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो इन्फीमम होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिट है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और अगर सेम मैं यहाँ पे इन्फीमम की बात करूँ तो इन्फीमम इसके अंदर देखें, आपका जो इन्फीमम है सबसे छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे इन्फीमम हो जाती है, सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये तो सुप्रीमम इन्फीमम हो गया। अब हम अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम भी यही होता है, हमने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है। ग्राफ के अंदर देखें या वैसे आप सिंपल क्वेश्चन के अंदर देखें, वो आपकी वैल्यू जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी देखें इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सबसे छोटी वैल्यू जो है इसमें मिनिमा जो है वो आपका ये वाला 0 आ रहा है। तो इसमें हमने देखा मैक्सिमा, मिनिमा और आपका सुप्रीमम, इन्फीमम, इसके अंदर कोई डिफरेंस ही हमें पता नहीं चला। तो आया इसमें डिफरेंस होता भी है कि या ये सेम बात है। देखिए इसमें डिफरेंस होता है। अगर आप देखिए इसका डिफरेंस मैं बताने लगी हूँ, अगर मैं इसकी डोमेन जो है रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, मैं बोलूँ इसके जस्ट ओनली आप रियल नंबर में से 0 के अलावा नंबर्स हैं, आप इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शंस वही हैं, सेम वही फंक्शन है, डोमेन आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ की मैंने ये एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। या आप ऐसे करें, इसकी डोमेन मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसकी डोमेन मैं ले लेती हूँ, चलिए इसी को ले लेते हैं क्योंकि एग्जांपल हमने ये स्टार्ट की हुई है, फिर इससे रिलेटेड ये एग्जांपल करेंगे। इसकी डोमेन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो अब 0 हमारी डोमेन में नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी रेंज में भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस करूँगी तो आपके पास आंसर y का आंसर 0 आता है, क्योंकि 0 हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं है। तो 0 जो होगा हमारी यहाँ पे रेंज के अंदर भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है, ये मैंने डोमेन खुद से रिस्ट्रिक्ट करके दे दी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप ज़रा मुझे इसका सुप्रीमम और इन्फीमम बताएं इस फंक्शन का, इस डोमेन के लिहाज से। तो इस डोमेन के लिहाज से आपके जो इस फंक्शन की रेंज बनेगी वो ये बनेगी। अब आपको पता है कि सुप्रीमम आपकी सबसे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मिनिमम वैल्यू आपके इन्फीमम होता है, और इन्फीमम का सेट में होना ज़रूरी नहीं है, ये आपका मेन डिफरेंस होता है। इन्फीमम और मिनिमा का डिफरेंस समझे, इनफैक्ट सेम यही डिफरेंस सुप्रीमम और मैक्सिमम वैल्यू का भी होगा। कि देखें आपका जो इन्फीमम है अब यहाँ पे 0 है, हालांकि 0 सेट में बिलोंग नहीं करा, फिर भी ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे इन्फीमम बन गया।
क्लियर है। अब अगर मैक्सिमम की बात करूं, अब इस सेट के अंदर, इस रेंज के अंदर, इस फंक्शन का इन्फीमम हमें मिला, सुप्रीमम मिला ही नहीं। सेम अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इसमें मिलेगा ही नहीं। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम वैल्यू भी हमें नहीं मिलेगी। ज़ीरो होती, अगर ये हमारे डोमेन और रेंज में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता, फिर ये हमारी मिनिमम वैल्यू बन जाती। तो हमने देखा यही डिफरेंस है, सुप्रीमम और इन्फीमम का आपके सेट में होना ज़रूरी नहीं है, फंक्शन की रेंज के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, उसमें बिलोंग ना भी कर रहा हो फिर भी वो आपका सुप्रीमम इन्फीमम बन सकता है। क्लियर है। बट जो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, या आया कि वो पॉइंट होता है या वैल्यू होती है, वो उसका सेट में होना, वो आपकी डोमेन और रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। अब अगर ये आपकी डोमेन और रेंज में इंक्लूड होता है तो फिर आपका ये मिनिमम पॉइंट बन जाता। बट अब इस सेट के अंदर देखा हमें कोई मिनिमम पॉइंट नहीं मिला, हालांकि हमें इन्फीमम मिल रहा है। क्लियर हुआ। तो अब आप याद रख लें, सुप्रीमम इन्फीमम में जस्ट यही डिफरेंस है, डोमेन में इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं होता सुप्रीमम इन्फीमम के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डोमेन में होना ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं कि कंडीशन ये है कि हर मैक्सिमम पॉइंट आपका सुप्रीमम बनेगा, हर मिनिमम पॉइंट आपका इन्फीमम बनेगा। ऐसा कब होगा? जब आपकी जो डोमेन हो वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे ली जाए। ऑब्वियसली बात है, जब क्लोज इंटरवल पे होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लूँ 0 और 1, तो जैसे ही वो क्लोज इंटरवल होगा, ऑब्वियसली वो पॉइंट्स जो होंगे उससे बनने वाली जो आपकी रेंज आएगी वो भी एक क्लोज इंटरवल होगी। ये भी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है अगर क्लोज में आए तो उसका जो आंसर रेंज आता है वो भी क्लोज में जाता है। देखिए अब इसकी इस लिहाज से, इस डोमेन के लिहाज से अगर मैं इसकी रेंज आपसे पूछूँ तो क्या होगी? देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है तो आपको 0 लाजमी मिलेगा क्योंकि क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे आपको मिला है। अच्छा, अगर 1 की बात करें, इसमें 1 में रिप्लेस करूँ, 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा। तो देखिए ये सेम बन रही है। ऐसे करते हैं हम इस पॉइंट को ना चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने खुद से लगाई है, तो ताकि डोमेन और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, इसको हम 2 कर देते हैं। अच्छा, तो जब ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे बन जाएगी रेंज। अब इस डोमेन के अंदर मैं आपसे पूछती हूँ इसका सुप्रीमम इन्फीमम मुझे बताएं और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बताएं। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम हम रेंज में से देखते हैं, तो ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, ये आपका इन्फीमम हो जाएगा फंक्शन का, ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा फंक्शन का। क्लियर है। अब अगर से मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूँ तो वो भी आपकी क्या होती है? बड़ी वैल्यू होती है सबसे फंक्शन की, जहाँ पे फंक्शन आपको जिस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा, जैसे x = 0 है। अब ये आपका सबसे छोटा है, मतलब मिनिमम पॉइंट है, इस पर आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है, मतलब 0,0 ये आपका पॉइंट बन गया मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। सेम अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम पॉइंट देखिए आपके पास कितना आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4, वैल्यू मतलब y की वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है आपकी रेंज, और पॉइंट का मतलब आपकी x की वैल्यू होती है। मतलब इन जनरल की इस पॉइंट फॉर्म में मैं राइट करूँ तो 2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो कितनी मिल रही है? वो 4 मिल रही है। y का यहाँ पे आप बना लें, इंटरवल बना लें, मतलब डोमेन में से 0 और 0 उठाया, रेंज में से भी यहाँ पे y की वैल्यू उठाई और y की वैल्यू यहाँ से उठाई, तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट बन गया, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट बन गया, या पॉइंट सिंपल x की वैल्यू की भी कहते हैं। और अगर सिंपल मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, वही हमारा सुप्रीमम है। तो ये हमारी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पॉइंट मैक्सिमम पूछा जाए तो वो ये है। सेम अगर मैं इन्फीमम की बात करूँ, इन्फीमम हमारा 0 है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी मिनिमम वैल्यू भी है। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखें, बेसिकली समझ लिया। अब देखें, जब मैं क्लोज इंटरवल नहीं लूँगी, जैसे मैं यहाँ पे देखें सेमी ओपन ले लूँ, इनफैक्ट हमारी ये एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे सेकंड वन एग्जांपल के अंदर, ये सैम्पल आपके पास आ रहा है। अब अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे पूछती हूँ, मैं कहती हूँ इसका आप मुझे सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएं, तो बड़ा सिंपल है। इसके आप रेंज देखें, आप रेंज के अंदर देखें हमारा 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अब डोमेन रेंज में इंक्लूड ना भी हो तो आपका वो सुप्रीमम इन्फीमम बन जाता है। अब ये 4 आपका सुप्रीमम भी है, 0 आपका इन्फीमम है। बट अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, मिनिमम वैल्यू देखें 0 है, इंक्लूड है, तो आपकी ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, मिनिमा बन जाएगा। बट सुप्रीमम तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 हमारी रेंज के अंदर ही इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती थी फंक्शन की। बट अब डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन में हमारा 2 इंक्लूड ही नहीं है, तो मतलब 4 आएगा, लेकिन 4 से लगभग बहुत ही क्लोज पॉइंट तो मिलेगा, बट 4 आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलते। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
क्लियर है। तो वही बात है कि हर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आपका सुप्रीमम इन्फीमम रिस्पेक्टिवली बन सकता है, कब? जब आपकी डोमेन जो हो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे हो। तो यही चीज़ हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम के अंदर देखेंगे। तो ये कंडीशन बहुत अहम है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैक्सिमम मिनिमम सुप्रीमम इन्फीमम में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? वैसे तो आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट अगर आपकी डोमेन जो है फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, क्लोज बाउंडेड इंटरवल बन जाए, तो वो हमेशा आपका सुप्रीमम इन्फीमम जो होगा वो मैक्सिमम मिनिमम बन जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, आप सेम बाकी भी एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। इसको हमने देख लिया, इसको अगर हम देखें तो जस्ट ये सेमी ओपन जो है ये आपका चेंज हो गया। अब आपका 0 इंक्लूड नहीं किया, इस फंक्शन को इंक्लूड कर लिया, तो मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सुप्रीमम इन्फीमम तो वैसे सब सेट के अंदर, सारे सेट के अंदर, चाहे वो ओपन है क्लोज है, हर सेट के अंदर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम का आपकी फंक्शन की रेंज के अंदर होना ज़रूरी नहीं होगा। तो खैर सेट में उसका होना ज़रूरी नहीं होता, अब इसके लिए ज़रूरी होता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो आप देखें 0 इंक्लूड नहीं है, तो मतलब इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सुप्रीमम इन्फीमम तो वही 0 और 4 रहेगा। अच्छा, सेम लास्ट वन एग्जांपल के अंदर देखें, इसके अंदर हमारी जो है डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है ओपन इंटरवल पे, ये भी ओपन है। अब दोनों ओपन है तो मतलब ना हमें मैक्सिमा मिलेगा ना हमें मिनिमा मिलेगा। तो इसको यहाँ से रेस कर लें तो इसमें कोई भी मैक्सिमा कोई भी मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? इन्फीमम भी मिल गया है, सुप्रीमम भी मिल गया है। क्लियर होगी बात? होप सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर बेसिकली एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर सिंपल हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, अब देखिए मैक्सिमम मिनिमा अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस में जाएं बहुत अच्छे से अगर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप कर लें। अगर आपने नहीं किया, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्रिटिकल, ये सारे पॉइंट्स, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इनफैक्ट फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव और इनफैक्ट nth डेरिवेटिव टेस्ट भी बहुत अच्छे से हमने विद एग्जांपल्स किया हुआ है। वो आपको लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं सोच रही थी कि 1-2 लेक्चर अपलोड कर लूँ जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम आप वैल्यू फाइंड करना सीख लें, बट लेक्चर देखिए 90+ हो गए हैं, काफ़ी लेंथी हो रही है। मैं कह रही हूँ 100 से ऊपर ना जाएँ, तो लग रहा है कि 100 से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि टॉपिक्स ही इतने आ रहे हैं आपके रियल एनालिसिस के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया। तो बहुत अच्छा होगा आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीख लें। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जाएं, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अच्छा खैर, तो इसके अंदर देखें ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, उसके अंदर हमने जस्ट यही देखा था कि f(x) है वो वाली वैल्यू किसी पॉइंट c पे f(c) आप ले, ये c पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा जब आपकी फंक्शन की हर वैल्यू में से ये इक्वल भी हो सकते हैं, उससे ग्रेटर आ जाए। अब रियल एनालिसिस के अंदर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इसकी नोटेशन को c की जगह उन्होंने क्या किया, x स्टेरिक दे दिया बस। उसके अंदर नोटेशन हमने सी पढ़ी थी, सी को ये आपका मैक्सिमम पॉइंट कब होगा, जब फंक्शन की पूरी वैल्यू में से वो ग्रेटर वैल्यू दिया, इनफैक्ट इक्वल भी हो सकती है। सेम अगर मैं इसको लेस कर दूं, अब यही नोटेशन देखें, ये नोटेशन सी की जगह एक्स डायरेक्ट जो है आपका रिप्लेस हो गया इसके अंदर रियल एनालिसिस के अंदर। सेम डेफिनेशन आपकी वही होती है, जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है। सेम अगर मिनिमा की बात करें, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें, तो उस पूरे फंक्शन के अंदर सबसे जो लेस वैल्यू, जिस वैल्यू पे फंक्शन आपका लेस वैल्यू दे रहा होता है, जैसे अभी हमने देखा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाता है। एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट होता है, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करने उसी पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट कर दें, जैसे हमारा 2 यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट बन रहा था, फंक्शन के अंदर पुट किया, 4 आंसर दिया, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन गई थी। वैल्यू और पॉइंट में ये डिफरेंस है, वैल्यू मतलब रेंज y का आंसर, और जो पॉइंट आपका होता है वो x की वैल्यू दे, और इन जनरल अगर इसको राइट करते हैं तो 2x की वैल्यू और 4 उस पर फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। तो इन जनरल इस टाइप में भी आपने इसको पॉइंट बना के भी आंसर आप दे सकते हैं, जिसके अंदर पॉइंट वैल्यू दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा क्लियर हुआ? अब देखें, अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थ्योरम। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि आप कोई भी फंक्शन लें, अगर उसकी डोमेन जो है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे है और आपका फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन का कॉन्टीन्यूस भी होना ज़रूरी है, तो तब आपको उस फंक्शन के अंदर एक लाजमी एटलीस्ट एक एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और एटलीस्ट एक मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। एब्सोल्यूट की बात हो रही है। इनफैक्ट देखें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जो होता है एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट आपको एक कब मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन लग गई कि अगर फंक्शन जो है आपका कॉन्टीन्यूस हो प्लस उसकी डोमेन जो है वो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे हो। वो हमने यहाँ पे रीज़न भी उसकी देख ली, क्योंकि जब डोमेन क्लोज बाउंडेड इंटरवल नहीं होता तो मे भी वहाँ पे इन्फिनिट आ जाए, नेगेटिव इन्फिनिट, तो एक चीज़ आपको नहीं मिलती है, इनफैक्ट दोनों भी नहीं मिल सकती। जैसे मैं यहाँ पे y=x² दूँ, मैं इसकी डोमेन जो है आल सिर्फ रियल नंबर ले लूँ, तो ये 0 से इन्फिनिट चला जाएगा, या आप यहाँ पे क्यूब ले लें,
देखें क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या होती है, डोमेन भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिट से पॉजिटिव मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो देखिए ना इसके अंदर हमें मैक्सिमा मिला ना हमें मिनिमा मिला, हालांकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। तो कॉन्टिन्यूस के साथ अगर एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास लग जाए फंक्शन के अंदर कि वो उसकी डोमेन जो है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है, तो ये थ्योरम हमें ये बता रहे हैं, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक आपको ज़रूर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक आपको ज़रूर एब्सोल्यूट मिनिमा लास्ट में वहाँ पे मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी मसला कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।